न्यूज एट 8। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने ही फैसले के खिलाफ रिट याचिका दायर करने पर एक एनजीओ और उसके वकील को कड़ी फटकार लगाई है। जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने कहा कि इस तरह की याचिकाएं पूरी न्यायिक व्यवस्था को कमजोर करती हैं और सिस्टम को चरमरा सकती हैं। कोर्ट ने एनजीओ पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ये याचिका 2014 के उस फैसले को पलटने की मांग को लेकर दायर की गई थी, जिसमें अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को आरटीई कानून से छूट दी गई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तीखे शब्दों में पूछा कि आपको ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ रिट याचिका मेंटेनेबल नहीं है। बेंच के वकील की सलाह पर भी सवाल उठाते हुए कोर्ट ने कहा कि अब गलत सलाह देने वाले वकीलों को सजा देना शुरू किया जाएगा। अदालत ने याचिका को कानून और प्रक्रिया का दुरुपयोग बताते हुए तुरंत खारिज किया और 1 लाख रुपए सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी में जमा करने का आदेश दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि सिर्फ स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट या स्कूल के दाखिला रजिस्टर में प्रविष्टि किशोर न्याय अधिनियम की धारा 94 के तहत जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता को पूरा नहीं करती। न्यायमूर्ति सलील कुमार रॉय और न्यायमूर्ति जफीर अहमद की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि बाल कल्याण समिति बिना अधिकार क्षेत्र के काम करती है और बिना सत्यापित किए गए स्कूल रिकॉर्ड के आधार पर किसी व्यक्ति को संरक्षण गृह में रखने का आदेश देती है तो ऐसी याचिका सुनवाई योग्य है। याचिका दाखिल करने वाले जोड़े का कहना था कि उन्होंने 2023 में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी की थी। लड़की की मां ने अपहरण का आरोप लगाकर प्राथमिकी दर्ज कराई और दावा किया कि उसकी बेटी का जन्म 11 मई 2008 को हुआ और वो नाबालिग है, जबकि लड़की का कहना था कि वो 19 साल की है। लेट्स माइक न्यूज एट 8। बहराइच के महाराजगंज क्षेत्र में पिछले साल दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान भड़की हिंसा और राम गोपाल मिश्र की गोली मारकर हत्या के मामले में अदालत ने दोषी सरफराज उर्फ रिंकू को मृत्युदंड और अन्य 9 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पवन कुमार शर्मा ने 14 महीने में ये फैसला सुनाया। कुल 13 आरोपियों में 3 को अदालत ने बीते 9 दिसंबर को बरी कर दिया था। प्रत्येक दोषी पर 1,81,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं चुकाने पर 1 साल अतिरिक्त जेल में रहना पड़ेगा। न्यायाधीश ने मनुस्मृति के श्लोक का जिक्र करते हुए कहा कि एक निहत्थे नवयुवक की बर्बर हत्या और गोलियां मारने के साथ ही पैरों के नाखून निकाल लेने के कृत्य से मानवता कराह उठी थी। ऐसे शैतानों के लिए न्याय की समुचित मंशा में दंड दिया जाना चाहिए ताकि भय उत्पन्न हो और न्याय व्यवस्था के लिए विश्वास पैदा हो। गोवा के रोमियो लेन क्लब में 25 लोगों की मौत के मामले में फंसे मालिक गौरव और सौरभ लूथरा अब अपनी जान को लेकर डरे हुए हैं। दोनों भाइयों ने अपने वकील के जरिए अदालत में कहा कि भारत लौटने पर उनकी गोवा में लिंचिंग हो सकती है। थाईलैंड में हिरासत में लिए गए लूथरा ब्रदर्स ने दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका डाली थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। एडिशनल सेशन जज वंदना ने कहा कि अपराध की प्रकृति बेहद गंभीर है। कोर्ट के मुताबिक भाइयों ने आग लगने के बाद देश से भागने की कोशिश की क्योंकि टिकट देर रात बुक की गई और सुबह की फ्लाइट से वे निकल गए। वकीलों ने सुरक्षा का हवाला दिया, बुलडोजर एक्शन को गलत बताया और कहा कि उनके मुवक्किल जांच में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन कोर्ट किसी भी दलील से संतुष्ट नहीं हुई। राजस्थान के झुंझुनू में गैंगवॉर में हिस्ट्री शीटर समेत 2 बदमाशों की मौत हो गई। घटना नवलगढ़ के गोठड़ा थाना क्षेत्र के खिरोड़ की है। भीड़ ने कुछ बदमाशों को पकड़कर पीट दिया। जानकारी के अनुसार गोठड़ा थाने के हिस्ट्री शीटर रविंद्र कटेवा अपने मकान में थे, तभी रानोली थाने के हिस्ट्री शीटर कृष्णकांत उर्फ रविकांत उर्फ गोलू स्वामी अपने 3 साथियों के साथ आए और फायरिंग की। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.